हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में एग्री होते हैं एक बिज़नेस को खोलने के लिए, चलाने के लिए। वो सभी पार्टनर जो वो जितने भी पर्सन होते हैं वो सभी एग्री होते हैं, वो सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं कि हम मिलकर एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं और साथ में चलाना चाहते हैं। बेसिकली ये होता है पार्टनरशिप फर्म जो मैंने अभी आपको बताया। वो इस बात के लिए भी एग्री होते हैं कि कौन कितना अपना कंट्रीब्यूशन देगा, कौन उसमें मटेरियल डालेगा, कौन कितना मनी का कंट्रीब्यूट देगा और कौन कैसे मैनेजमेंट करेगा, किसकी क्या पोजीशन होती है और कौन कितना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है पार्टनरशिप फर्म। अ पार्टनरशिप इज़ अ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज को ऑनर्स। पार्टनरशिप एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप है जो कि एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होता है। मैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में समझा दूंगी। एग्रीमेंट वो पार्टनरशिप डीड होता है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज को ऑनर्स। पार्टनरशिप एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप है जो आपस में कैरी किया जाता है, एक दूसरे के साथ रजामंदी के साथ कैरी किया जाता है और उसकी जो टर्म्स और कंडीशन होती है वो एक एग्रीमेंट में लिख दी जाती है कि कौन कितना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा। ये सारी चीज़ क्या होती है पार्टनरशिप। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनर्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स होता है, मिनिमम होंगे हमारे पार्टनर्स टू टू थ्री पार्टनर्स हमारे मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 10 अगर वो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है, 20 अगर वो अदर टाइप का बिजनेस है। मैक्सिमम पार्टनर्स 20 हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप तब बनता है जब पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। उस रिटन जो पार्टनर्स के बीच में जो रजामंदी के थ्रू वो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनर्स। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनर्स का मीन्स है कि जो उसमें पार्टनर्स हैं उनकी क्षमता कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है। कि हो सकता है अलग अलग लोग जो उसमें पार्टनर्स हैं अलग अलग कैपेबिलिटी हो। इससे क्या होता है वो उनके फर्म को भी फ़ायदा होता है। अगर एक बंदा इस चीज़ में अच्छा नहीं है तो दूसरा बंदा उस चीज़ को संभाल लेता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस उनके एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर होते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट शेयर होगा, कितना लॉस। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो अपनी इंटरेस्ट या अपना इनकम फर्म को ट्रांसफ़र करे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी को भी बिना पूछे कोई भी चीज़ इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर वो फर्म की कोई जो पैसे हैं किसी को देना चाहता है, पर्सनली भी देना चाहता है, तो उसे बाकी पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ईजी टू स्टार्ट। पार्टनरशिप फर्म खोलना बहुत इजी है। अगर आपके दोस्त या 4-5 जने एग्री हैं एक फर्म को खोलने के लिए, उसे चलाने के लिए, तो आप इजीली खोल सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इतने सारे लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा, पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे स्केल में खोल भी लेंगे। एबिलिटी टू रेस फंड। अगर आप उसे बड़े स्केल में थोड़ा खोलना चाहते हैं, सपोज़ करिए आपके रिटेल की शॉप है, आप उसे होलसेल रेट में खोलना चाहते हैं पार्टनर्स के हेल्प से। पहले आप सोल प्रोप्राइटर थे, फिर आगे आपने पार्टनर्स बना दिए, तो आप खोल सकते हैं क्योंकि उसमें कई सारे लोग हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, आपको फ़ंड दे सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। मोर स्किल्ड पर्सन। अगर वही काम हम एक अकेला बंदा करेगा तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता कि वो सारा काम इजीली कर ले। बट पार्टनरशिप फर्म में दो से ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए एक से अगर नहीं हुआ तो दूसरे से हो सकता है। मिलकर न्यू आइडिया इन्वेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका फर्म और आगे जाता है। लॉस शेयरिंग। अगर उसमें फर्म में लॉस भी हो रहा है, घाटा भी हो रहा है, तो वो भी आपस में डिवाइड हो जाता है। नो लॉस इन एब्सेंस। अगर कोई भी एक बंदा एब्सेंस है पार्टनरशिप फर्म में तो दूसरा बंदा उसकी जगह वो काम संभाल लेगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क। अगर किसी
सॉरी अगर किसी बात का रिस्क होता है बिज़नेस में कि बिज़नेस डूब जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपके साथ दूसरे लोग भी हैं उस रिस्क को बियर करने के लिए। अब है डिसएडवांटेजेस प्रॉफिट शेयरिंग। अब किसी को भी अपना प्रॉफिट शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर आपको लॉस शेयर भी कर रहे हो, आप घाटा भी शेयर कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट शेयर भी करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी होता है कि पार्टनर्स में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। लिमिटेड लाइफ मतलब पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लाइफ होती है। वो कैसे? क्योंकि अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर एक बिज़नेस खोलते हैं, अगर उसमें से एक भी बंदा मर गया या एक की भी डेथ हो गई तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, वो बिज़नेस वहीं पे डिज़ोल्व हो जाएगा, या किसी ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया तो वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसी टाइम पे डिज़ोल्व हो जाएगी। इसलिए इसकी लिमिटेड लाइफ होती है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है स्लो डिसीजन मेकिंग। आप इतने सारे लोग हैं, आपस में अपनी अपनी राय रखेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। लेस कैपिटल एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। अगर हम बड़ी कंपनी की कंपैरिजन करें तो इसमें जो हर एक पर्सन होता है बहुत ही छोटा अमाउंट शेयर करता है, इसलिए कैपिटल की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर वो लॉस में जा रहे हैं और उन्हें किसी का पैसा देना है तो उन सारे पार्टनर्स अपने पर्सनल रिसोर्स को भी देना पड़ेगा। वो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक पार्टनरशिप फर्म।